जी देश के 33 लाख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर ऊपर के समस्त कर्मचारियों तथा लगभग 1.25 करोड़ उनके परिवारीजन नई पेंशन योजना के कारण अवकाश प्राप्ति के पश्चात अपने भविष्य के प्रति अत्यंत असुरक्षित तथा तनाव के वातावरण में जी रहे हैं और समय समय पर अपने मन की व्यथा को सरकार के सामने प्रकट भी करते रहते हैं। महोदय, सरकार व प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपने छोटे से कार्यकाल में किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, गांव, गरीब, छोटे मध्यम व्यापारी आदि आम जन की समस्याओं को अत्यंत संवेदनशील ढंग से सुलझाने का सार्थक प्रयास किया है और देश हित तथा आम जनों के हितों हेतु अनेक कठोर व ऐतिहासिक फैसले लेने में कभी संकोच नहीं किया है, जिसके लिए देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी व उनकी सरकार को सदैव याद रखेंगे। मानव सरकार व सरकारी कर्मचारी का अटूट संबंध है, अतः उसके वर्तमान व भविष्य के हितों का संरक्षण का दायित्व पूरी तरीके से सरकार का है। महोदय, नई पेंशन योजना लागू होने से सरकार तथा कर्मचारी दोनों को हानि हो रही है। सरकार का 14% तथा कर्मचारी का 10% अंशदान निजी सेवा प्रदाताओं के पास जा रहा है। कल को निजी सेवा प्रदाता की नीयत में कोई खोट आ जाए, उसके व्यापार में कोई व्यवधान आ जाए तो उसके दुष्परिणाम आपके कर्मचारी को ही भुगतने पड़ेंगे। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार व माननीय प्रधानमंत्री जी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि आप अपने 33 लाख कर्मचारी तथा उनके 1.25 करोड़ परिवारीजनों के हितों के प्रति संवेदनशील होकर नवीन पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक कदम अविलंब उठाने का कष्ट करें। धन्यवाद। निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है और आज सरकार क्या कर रही है? पदों का निजीकरण, विभागों का निजीकरण, संस्थाओं का निजीकरण। मैं इस पर एक ही लाइन करता हूं, अगर सरकार को निजीकरण बहुत पसंद है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आउटसोर्सिंग के सुरक्षा गार्ड अपने उसमें रख लें, फिर पता चले निजीकरण क्या है। अपना सुरक्षा गार्ड रख लो। आपको सब चाहिए, सरकारी बंगला सरकारी, गाड़ी सरकारी, नौकर सरकारी, सुरक्षा गार्ड सरकारी, लेकिन जनता को चाहिए प्राइवेट। एक न्याय संगत है, इसीलिए मैं पढ़े लिखों के बीच में आज के आया हूं। हमारे सभा में कोई अनपढ़ तो नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, इसीलिए गर्व है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी होता और लेकिन मेरी सभा में एक भी तो सरोज जी पंडित भाई में गलत तो नहीं, एक भी और पढ़े लिखों के साथ अन्याय करेंगे और पढ़ा लिखा चुप रहे। एक चीज की कमी आप में है, जो तनख्वाह पा रहे हैं, जो नौकरी पा गए हैं, वो कहते हैं चलो दाल रोटी खाओ और सलाद तो जुगाड़ हो गया है, बाकी समाज दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, अगर पढ़ा लिखा आदमी सचेत हो जाए इस देश की तकदीर को बदला जा सकता है, तो अपना आलत छोड़ दे, अपना आलत छोड़ दे। ये हमारे बीच में अखिलेश सरोज जी अध्यक्ष, इनके एक भाई पिछले 1 महीना पहले एक्सपायर कर गए थे और उदय सिंह जी लक्ष्मणपुर से बेटी पत्नी, बहुत दुखद हमारे परिवार के बीच में हुआ। और मैं कई बार, और आप कल्पना करिए, कभी कभी कहते हैं ना कि हम आंदोलन में क्यों जाए, हम संगठन में क्यों जाए, यहाँ हम क्यों बैठे रहे। सीखना चाहिए। इतनी दुखद घटना उसके बाद भी हमारे बीच में आएगी, इतने घटना के बाद भी, और हमारे जुकाम हो जाए तो हम नहीं आना चाहते। सोचो कितना डिवोशन है इस आंदोलन के प्रति। मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और श्रद्धा पूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हिम्मत से खड़े रहिए। अकेला परिवार आपके साथ में है। अब आता हूं, आपने सुल्तान में पढ़े लिखे हैं सब लोगों ने, यहाँ ग्रेजुएट कितने लोग हैं? ग्रेजुएट अभी आपको एक फार्म मिला होगा, मिला नहीं मिला? कितने फार्म आपने लिए?
साथ ही इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।